मोदी बिल्कुल सही कर रहे हैं और देश के अंदर कोई घोटालेबाज हो कोई नहीं बचेगा, सब जेल के अंदर जाएंगे। तेजस्वी यादव ने घोटाला किया है, उन पर चार्जशीट हुई है और वो अगर परिस्थिति बनेगी तो जेल भी जाएंगे। कार्रवाई नहीं रुकेगी, वो तेजस्वी यादव पर भी होगी और जो चोरी करेगा सब पर कार्रवाई, उस पर कार्रवाई होगी। मैंने कह दिया और उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई से कोई वंचित नहीं रहेगा, वो किसी पार्टी के अंदर। और न्यायालय के आदेश के कारण ही लालू यादव पर उनकी सरकार होने के बावजूद कार्रवाई। डिप्टी सीएम बनाने का मतलब थोड़े कि घोटाला से मुक्त हो गए। ये कौन कह दिया आपके घोटाला से मुक्त हो गए? 4 दिन पहले जो भ्रष्ट था वो 4 दिन के बाद उप मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? इनके पिताजी जब चारा घोटाले में जेल के अंदर गए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं भेजा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले से ही इन पर आरोप है और ये बराबर ये सब करते रहे। भाजपा डराने की राजनीति करती है। जब पीएम मोदी स्टेज से कहते हैं कि इस पार्टी के पास इतना करोड़ घोटाला का आरोप है और सिंचाई विभाग का नाम लेते हैं, और सिंचाई विभाग किसका था? सिंचाई विभाग था एनसीपी में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पे। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद अजीत पवार शामिल हो जाते हैं और उसके बाद अब क्या होता है, बिहार से जो नेता थे तेजस्वी यादव, उन पे अब चार्जशीट कर दिया है सीबीआई ने। तो आरोप यह है कि आप लोग डराने की राजनीति करते हैं, तोड़ फोड़ करने के लिए, इसलिए तेजस्वी यादव पे भी आप लोग चार्जशीट करवा रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ मौजूद है। एक बात तो है कि ये आरोप जो लगा है और ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाक्रमों को जोड़िएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले से ही इन पर आरोप है और ये बराबर ये सब करते रहे। सवाल उठता है कि इनके पिताजी जब चारा घोटाले में जेल के अंदर गए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं भेजा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। वो अपने कर्मों के कारण जेल में गए, अपने कर्मों के कारण का फल वो भोग रहे हैं। जब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आप लूटिएगा तो निश्चित रूप से उसका जो रखवाला होगा आपको उचित स्थान पर भेजेगा। कैसे अखिलेश प्रसाद जी, वहां पर पीएम मोदी एक भाषण में कहते हैं इस पार्टी का इतना घोटाला, इस पार्टी का इतना घोटाला, एनसीपी का नाम लेकर बोलते हैं 70 करोड़ के आसपास का घोटाला, जिसमें से सिंचाई विभाग में घोटाला। और सिंचाई विभाग किनके पास था? अजीत पवार। 4 दिन में उन पाक कैसे हो जाते हैं? आप सुनिए, डिप्टी सीएम बनाने का मतलब थोड़े कि घोटाला से मुक्त हो गए। ये कौन कह दिया आपके घोटाला से मुक्त हो गए? किसने कहा? नहीं, इतिहास भूगोल का सुनिए 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 बड़ी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए फिर बोलिएगा। इतिहास भूगोल की बात आप जो है सो कि जो कह रहे हैं, पहले इस बात आप कैसे कह दिए कि घोटाला से मुक्त हो गए? जिन लोगों पर आरोप है उन पर कार्रवाई हो रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई सीबीआई करती है, कार्रवाई सीबीआई करती है, कार्रवाई ईडी करती है और ईडी सीबीआई स्वतंत्र है अपना कार्रवाई करने पर और कार्रवाई करेगी। वो चाहे जहां भी रहे, जिस पार्टी में भी, वो जिस पार्टी में भी रहे उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं रुकेगी, वो तेजस्वी यादव पर भी होगी और जो चोरी करेगा सब पर कार्रवाई। आपका बहुत सही जवाब है। मगर अखिलेश जी, क्या आपने कहा कि वो कार्रवाई होगी तो आप लोग घोटालेबाज का वेलकम करते हैं? कोई घोटालेबाज होगा, किसी पार्टी में हो उस पर कार्रवाई होगी। मैंने कह दिया और उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई से कोई वंचित नहीं रहेगा, वो किसी पार्टी के अंदर हो, किसी पार्टी के अंदर हो उस पर कार्रवाई होगी। वो चाहे जिस पार्टी के अंदर है, वो जिस पार्टी के अंदर रहे उस पर कार्रवाई होगी और जिस पार्टी के अंदर रहेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो ये सवाल है, जैसे आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो वहां बाहुबली है, वहां ये है, वो किसी पार्टी में जाए उस पर कार्रवाई होगी। मतलब ले लेंगे, वो किसी पार्टी में जाए कार्रवाई होगी। कार्रवाई से कोई मुक्त नहीं होगा। वो सीबीआई ईडी स्वतंत्र है, इस देश के अंदर संस्थाएं स्वतंत्र है, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय स्वतंत्र है, अपने हिसाब से काम करेगा और कार्रवाई से कोई मुक्त नहीं होगा। कार्रवाई से कोई मुक्त नहीं होगा। न्यायालय का काम तो मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यायालय में जब बात होती है तो न्यायालय सभी विषयों का मॉनिटरिंग भी करता है, सारे विषयों का मॉनिटरिंग करता है और न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही कार्रवाई होती है। बिल्कुल कार्रवाई में कोई गिरफ्तारी का आदेश भी न्यायालय ही देता है और न्यायालय जब गिरफ्तारी का आदेश देता है उस पर कार्रवाई होती है। आप प्रोसीड्यूर को पढ़िए। जब मामला जो है सो कि एफआईआर एक बार हो जाता है तो न्यायालय ही गिरफ्तारी का आदेश देता है, जांच के आधार पर न्यायालय आदेश देता है, न्यायालय के आधार पर, और न्यायालय के आदेश के कारण ही लालू यादव पर उनकी सरकार होने के बावजूद कार्रवाई। सुनिए बात को सुनिए।
न्यायालय के आदेश के कारण ही लालू यादव की सरकार होने के बावजूद, जब उनके हमारे विपक्ष की सरकार थी, उनके अनुकूल सरकार थी, बावजूद इसके न्यायालय के कारण ही उन पर कार्रवाई हुई। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, न्यायालय जब विषयों को देखता है तो कार्रवाई होती है, और चाहे वो किसी पार्टी में हो, कहीं जाए कहीं आवे, कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका जवाब है, मगर देखिए बंगाल में देखिए जो टीएमसी मैं बिहार का प्रवक्ता हूं, आप बिहार के बारे में बात करिए, नहीं तो बंगाल के किसी प्रवक्ता से जी, भाजपा के प्रवक्ता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं कि कहीं कोई जाए, कार्रवाई अपने हिसाब से चलती है, और न्यायालय स्वतंत्र है, और इसके अलावा संस्थाएं स्वतंत्र हैं। संस्थाएं अपने हिसाब से काम करती है, संस्थाएं अपने हिसाब से काम करती है। उसका आने जाने से किसी भी कार्रवाई पर, किसी भी इन्वेस्टिगेशन पर, किसी भी मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि किसी मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल तो सुन ले सर जी। जब पीएम मोदी कहीं से खड़ा होकर कहते हैं, पीएम मोदी जी, कि भाई ये लोग हैं, भ्रष्ट हैं, ये इतना करोड़ का घोटाला है, और उसके बाद कोई व्यक्ति, आप तेजस्वी यादव के बारे में सवाल पूछ रहे थे, क्या और महाराष्ट्र चले गए? आप बताइए ना, आप सुनिए ना, आपका भले चैनल नेशनल होगा, मैं बिहार का प्रवक्ता हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि वहां की जो परिस्थितियां होंगी उसी हिसाब से वहां काम हुआ होगा। लेकिन मैं बिहार में बता रहा हूं, मैं बिहार में बता रहा हूं, तेजस्वी यादव ने घोटाला किया है, उन पर चार्जशीट हुई है, और वो अगर परिस्थिति बनेगी तो जेल भी जाएंगे। ये मैं अजीत पवार के बारे में नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं बिहार का प्रवक्ता हूं, महाराष्ट्र के प्रवक्ता से। पीएम मोदी ने जो कहा वो पीएम मोदी बिल्कुल सही कर रहे हैं, और देश के अंदर कोई घोटालेबाज हो, कोई नहीं बचेगा, सब जेल के अंदर जाएंगे। जो जहां हो, कहीं आए जाए, जेल के अंदर जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो घोटालेबाज है, घोटाला करेगा तो जेल जाएगा। कहीं जाए आवे, उससे कोई मतलब नहीं है, जेल के अंदर जाएंगे। कोई कहीं रहे, अगर घोटाला किया है, जांच के जद में है, तो उसको जेल जाना है। कहीं रहे, कहीं कोई रहे, उसको जेल के अंदर जाना है। सर, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई किसी पार्टी में जाए और आवे, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको जेल में जाना है, ये तय बात। मतलब अपने सवाल का जवाब, मैं फिर से आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं कि कोई किसी पार्टी के अंदर रहे, कहीं आवे, कहीं जाए, जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, जांच एजेंसियां इस तरह से काम करेंगी कि उनको जेल जाना पड़ेगा। वो कहीं आवे, कहीं जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब है कि कोई कहीं आवे, कोई जाए, कोई आवे, कोई जाए, कोई आवे जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, और अपने काम के हिसाब से वो जेल के अंदर जाएंगे। चलिए ठीक है, कोई कहीं आए कहीं जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसियां अपने हिसाब से काम करती हैं, वो अपने हिसाब से काम करती रहेंगी। बाकी मगर सवाल उठता है, सवाल वाजिब है कि 4 दिन पहले जो भ्रष्ट था, वो 4 दिन के बाद उप मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।